Hello students, Assalamualaikum. Today we are starting chapter 14, that is linear regression. Before this chapter, we already discussed scatter diagram. आपको याद होगा हम चैप्टर 3 में शायद स्कैटर डायग्राम को डिस्कस किया था। तो उस चैप्टर में जैसे एक मिनट में पीछे जा रहा हूँ, थर्ड चैप्टर में स्कैटर डायग्राम में हमने कहा था कि फिलहाल हम थ्योरेटिकली दो क्वांटिटेटिव डेटा के दरमियान रिलेशन मतलब रफली देखते हैं, क्योंकि आपको याद होगा हम जैसे ये डायरेक्ट डेटा प्लॉट करते थे तो इसकी एस्टिमेटेड जो स्ट्रेट लाइन होगी उसके स्लोप से अंदाजा लगाते थे कि इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो हमने कहा था कि वो जो लाइन बनेगी मैथमेटिकल में किस तरह बनेगी, ठीक है, उस वक्त हमने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, उसी लाइन को प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं। तो लीनियर रिग्रेशन है क्या? ये मॉडल है जो लीनियर मॉडल है इनफैक्ट, ठीक है, जो दो क्वांटिटेटिव डेटा के दरमियान रिलेशन बताता है। ठीक है, और जस्ट रिलेशन नहीं बताता बल्कि हम अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि हमें क्योंकि मॉडल मिल गया है तो हम कोई भी इनपुट देंगे तो अकॉर्डिंगली वो हमें आउटकम देगा। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आप देखें स्कैटर डायग्राम में ये लाइन है, इस लाइन की अगर हम इक्वेशन हमें मिल जाती है चाहिए तो इन 3 पॉइंट के अलावा इसके दरमियान जो भी पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल में 5.7 की या 6 की 9 की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, मगर जैसे मुझे इस इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, तो मैं कोई भी डेटा, क्योंकि इक्वेशन मॉडल होती है ना, आपको पता है कि आप कोई भी एक्स वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू आपको मिल जाए। तो वो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन, हमारे पास क्या होता है, डेटा होता है। तो डेटा के अगेंस्ट हम मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह करते हैं उसको हम देखते हैं। तो इससे पहले आप लोग रिकॉल करें जो कि इस थर्ड चैप्टर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, कि जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह की रिलेशन आती है। या तो पॉजिटिव रिलेशन होती है एक्स और वाई के दरमियान, ठीक है, या फिर नो रिलेशन होती है या नेगेटिव रिलेशन होती है। चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर 14 में किस तरह हम लीनियर रिग्रेशन को मॉडल करेंगे। ठीक है, चैप्टर 14 सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास वैसे रिग्रेशन बहुत सारे मॉडल है, क्वाड्रेटिक मॉडल है, क्यूबिक है, एक्सपोनेंशियल है, मगर हमारे सिलेबस में है ना जस्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, so we will discuss only one regression model, that is linear regression. तो इसकी हम 14.3 के 14.1 में हम जस्ट रिग्रेशन मॉडल को, रिग्रेशन इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, अब इस तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम नाम दे रहे हैं जो कि है इनफैक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह लीस्ट स्क्वायर मेथड से मॉडल बनाएंगे, और फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम बात करेंगे 14.3। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने मतलब जिस तरह प्री कैलकुलस में या कॉलेज वगैरह में आप लोगों ने ना लीनियर इक्वेशन पढ़ी, ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। ठीक है, ये जनरल मॉडल है
जिसमें आपको पता है कि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और x इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब इन अदर वर्ड स्टैटिस्टिक्स में ये हमारे पास दो डेटा है, दोनों क्वांटिटेटिव डेटा। ये तीन पैरामीटर है, b1 आप उसको स्लोप कर ले, दिस इज सेम इज y इक्वल mx प्लस, ठीक है। और ये इसका कांस्टेंट मगर यहाँ पर एरर है, ठीक है। यानी कि कंप्लीट परफेक्ट मॉडल हम नहीं बनाए, उसमें मतलब थोड़ा बहुत एरर होगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जो स्केटर डायग्राम है उसमें बहुत सारी डेटा होती है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसी नहीं होगी जो तमाम डेटा से क्रॉस करे या गुजरे, ठीक है। तो उसमें देयर इज एरर। तो जब हम इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम एरर को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब रफली हमें आइडिया हो जाता है। तो दिस इज नॉट फॉर परफेक्ट मॉडल, क्योंकि एरर टर्म को हमने फिलहाल जीरो कर लिया हुआ, ठीक है। और ये ई है, वो है एस्टिमेटेड ऑफ वाई, ठीक है, यानी कि मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। और यहाँ पर आपको पता है कि बीटा 1 स्लोप है, बीटा नॉट वाई इंटरसेप्ट, यानी कि अगर आप इसको उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें जो कि कॉलेज अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ी है, तो ये आपको सेम मिलेगी, y इक्वल टू mx प्लस c प्लस mx, ठीक है। तो हमें जैसे दो पैरामीटर मालूम करने हैं, बी नॉट और बी1, यानी कि स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। तो किस तरह करेंगे अभी हम उसको बाद में लीस्ट स्क्वायर मेथड में डिस्कस करेंगे। रिकॉल करें, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि जो रिलेशन है वो इस डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन के स्लोप के साथ हमें पता चल जाता है, ठीक है। अगर स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और अगर स्लोप नेगेटिव तो नेगेटिव रिलेशन, और अगर स्लोप जीरो है तो नो रिलेशन, ठीक है। और आपको पता है अगर स्लोप पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग लाइन जाएगी अपवर्ड रास्ते, और अगर नेगेटिव है तो फिर डाउनवर्ड डिक्रीजिंग लाइन, जीरो है तो मतलब देयर इज एन इंक्लिनेशन स्टेट जीरो से, ठीक है। तो ये तीन तरह की रिग्रेशन लाइन है। तो आपके पास यही तीन पॉसिबिलिटी होगी, या तो डेटा के दरमियान कोई रिलेशन नहीं, या एक्स और वाई के दरमियान पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन होगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ई ऑफ एक्स को ना दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई के, दैट इज एस्टिमेटेड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। एस्टिमेटेड वाई, ठीक है। तो वैसे y होता है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अब हमें क्योंकि एग्जैक्ट y तो मिलेगी नहीं परफेक्ट, जिसमें एरर टर्म जीरो हो, ठीक है। तो हम एरर को रिड्यूस करते हुए इसमें एस्टिमेटेड सिंपल लीनियर इक्वेशन की हम बात करें, देयर इज y कैप, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन y एंड y कैप, सो y इज एक्चुअल वैल्यू बट y कैप इज समहाउ प्रेडिक्ट or estimated, ठीक है। so this y cap is nothing that is b1 x प्लस b नॉट, मतलब ये वही है mx प्लस c, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन प्रोसेस है सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। आपके पास डेटा आती है, उससे आप एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें बी नॉट और बी1 को कैलकुलेट करते हैं, और ये बी नॉट बी1 आपको बीटा नॉट बी1 दो अननोन पैरामीटर तक पहुंचाता है। उसके बाद आप मतलब एरर टर्म की बात करेंगे, ठीक है। मगर हम क्योंकि जस्ट सिंपल लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो
हम जस्ट ये दो पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, बी नॉट एंड बी वन। तो अभी हमारे पास एक मेथड है, यानी कि हमारा पर्पज ये है कि इस इक्वेशन तक पहुंचना, ठीक है। जो मेन आइडिया है इस टॉपिक का, सिंपल लीनियर इक्वेशन का, वो ये है कि इस इक्वेशन को हम डिटरमाइन करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, और इसके लिए जैसे हमें ये दो पैरामीटर चाहिए, बी नॉट और बी वन, ठीक है। बाकी एक्स और वाई, तो वाई के तो आपको पता है कि ये हमारी डेटा होगी, क्वांटिटी डेटा। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए एक मेथड है, वैसे तो बहुत सारे मेथड होंगे जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, देयर इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। लीस्ट कम से कम स्क्वायर और मेथड, यानी कि हम क्या करते हैं, जो एरर टर्म है ना उसके स्क्वायर को कम से कम करेंगे, जिस दोनों है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रेस्टोरेंट है, पॉपुलेशन ऑफ रेस्टोरेंट्स और उनकी सेल है रेस्टोरेंट की, ठीक है, इन 1000। तो ये डेटा है, दोनों क्वांटिटी डेटा है, ठीक है। तो लेट सपोज किसी यूनिवर्सिटी के दरमियान 2000 स्टूडेंट की पॉपुलेशन, वहाँ रेस्टोरेंट की जो सेल है वो 58,000, ठीक है। इसी तरह अगर लेट सपोज 26,000 पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर जो सेल है वो 2200 इनकी सेल होनी, ठीक है, रेस्टोरेंट की। अब आप देखें दरमियान में फॉर एग्जांपल 3 की डेटा नहीं है या 5 की डेटा नहीं, तो हम ऐसा मॉडल बनाएंगे जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू भी, मतलब उसकी सेल भी प्रेडिक्ट कर लेगा। चले हमने क्या किया, इसी डेटा को ना इसमें प्लॉट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि यहाँ पर पॉपुलेशन है, और वाई डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, तो वाई यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स। अच्छा, इस डेटा को यानी कि स्किट डायग्राम को आपने देख कर अंदाजा लगाना है कि रफली देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड सेल्स, ठीक है। तो पॉजिटिव रिलेशन को आपने उसी तरह कंसीडर करना जिस तरह चैप्टर 3 में हम ऑलरेडी इंटरप्रेट कर चुके। मगर यहाँ पर हम लाइन तो बनाए, लाइन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम परफेक्ट उसी लाइन को ना अप्रोच करेंगे, मतलब इस स्क्वायर मेथड, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी लाइन बनाऊं, ये लाइन हो सकती है या फिर ये वाली लाइन हो सकती है या ये लाइन हो सकती है। इसी तरह इनफाइनाइट लाइन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लीनियर मॉडल कहा है, तो लीनियर इक्वेशन की जो लाइन होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो हम चाहेंगे परफेक्ट ऐसा मॉडल हो जो इन तमाम पॉइंट्स से ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जो तमाम पॉइंट से जो है ना वो क्रॉस करें, ठीक है। मगर आप देखें ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, यानी कि देट इज इम्पॉसिबल फॉर एन स्ट्रेट लाइन टू गो थ्रू फ्रॉम ऑल पॉइंट्स, ठीक है। अगर वो तमाम पॉइंट्स से क्रॉस करेगी तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, अगर स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह तो फिर वो तमाम पॉइंट्स को टच नहीं करेगी। तो हमारे पास जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि एरर को रिड्यूस करें, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इस लाइन की बात करें तो ये एग्जैक्ट डेटा है और ये लाइन है, तो ये एरर है, ठीक है। या अब अगर इस लाइन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो डिफरेंस है वो एरर होना है, ठीक है। या अगर इस लाइन की बात करेंगे तो ये जितनी लाइन इससे दूर है, ठीक है, वो हमारा एरर ट्रैम होना है। तो हम क्या करेंगे, इन एरर ट्रैम को ना मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या करता है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू y की और एक्सपेक्टेड वैल्यू के स्क्वायर को मिनिमाइज करता है, जिसको हम कहते हैं लीस्ट। सो लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरियन ये कहलाता है कि आपके पास
ये जो डिफरेंस है इसके स्क्वायर को ना आप कम करें, मतलब कम्युलेट, ठीक है। मतलब ये जो आपके पास है वाई आई और वाई कैप के दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब डिफरेंस, एरर यही होता है ना, डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। इसके स्क्वायर को ना आप लीस्ट करें, मिनिमाइज करें, ठीक है। तो मतलब इसी मेथड के तहत हमें बी नॉट और बी वन को ना कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको पता है कि बी नॉट वाई इंटरसेप्ट है और बी वन वो स्लोप ऑफ दी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, ठीक है। एक साइड तो आपको यहाँ पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मगर इस पर्टिकुलर क्लास में साइज है स्टूडेंट पॉपुलेशन, ठीक है। और वाई कैप जो है वो प्रेडिक्ट वैल्यू है जो कि इस प्रॉब्लम में सेल है। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखते हैं, जो डिपेंडेंट है उसको वर्टिकल एक्सिस में रखते हैं। अब इस प्रॉब्लम में आप लोग देख सकते हैं जो सेल होगी वो डिपेंड करेगी स्टूडेंट पॉपुलेशन को, ठीक है। तो वाई आई ऑब्जर्व वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू और वाई आई प्रेडिक्ट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना इस टेक्निक ने हमें डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है बी वन बी नॉट के, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस सम को मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलेशन को यूज करते हैं, ठीक है। मगर हम इसकी डेरिवेशन को फिलहाल डिस्कस नहीं करें। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो देख सकता है, या इसके अलावा भी हमारे पास मेथड है, अगर आप चाहें तो हम ये कर सकते हैं। ये कहाँ से वैल्यू आई, या फिर हम मेट्रिक्स को यूज करते हैं, वे भी ना बी वन और बी नॉट की वैल्यू में ना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बी वन जो इस लीस्ट स्क्वायर मेथड ने हमें दिया है, देयर इज सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार टाइम्स वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। और बी नॉट जो है ना वो वाई बार माइनस वाई वन एक्स बार के बराबर है, ठीक है। आप लोग देखेंगे तो थ्री में भी हमने इस तरह का कोई फार्मूला ऐसे मिलता जुलता पड़ा था जब हमने कोवेरियंस या कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात की थी, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको कंपेयर करना है ताकि आप लोग फार्मूले को मिक्स ना कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं कि मतलब बी वन का क्या फार्मूला है या कोवेरियंस से कोरिलेशन वगैरह का क्या फार्मूला है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसको आपने जरूर देखना। बहरहाल according to least square method b1 is equal to this one and b not equal to this one। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अगर फार्मूले मिल जाते हैं तो फिर आपके पास तमाम चीजें आ जाती हैं, तो आप इस फार्मूले से किसी भी डेटा को मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिलेशन होगी तो ठीक है, अदरवाइज ये b1 आपको ना 0 मिलेगा। चलें हम इस तरह करते हैं, कोई एग्जांपल करते हैं उसी क्योंकि वो एग्जांपल किया हुआ है तो उसी एग्जांपल को करते हैं। सबसे पहले इसमें आप लोग देखें एक्स का मीन और वाई का मीन चाहिए, तो मीन का ये फार्मूला है सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय 14 वाई बार 130, ठीक है। इन्हीं को यूज करेंगे, मगर हम इस फार्मूले को इस फार्मूले को कैलकुलेशन करने के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आज अल्टरनेट भी है फार्मूला, इसको आप देख लीजिएगा अगर कोई मतलब इस फार्मूले को यूज करना चाहे, कोई मसला नहीं। तो हमें क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स बार टाइम्स वाई आई माइनस वाई बार चाहिए, तो एक्स और वाई के दो कॉलम और इस एक्स का एक्स बार का डिफरेंस कैलकुलेट किया, ठीक है। मतलब टेबल में समझा रहा हूँ कि किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है। ये एक्स और एक्स आई का डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया, फिर वाई और वाई बार का डिफरेंस कैलकुलेट किया, फिर इन दोनों की आप लोगों ने मल्टीप्लाई की, ठीक है। और फिर इसका सॉरी इस टर्म का आपने स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर में हमें एक्स का माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। स्क्वायर किया, सम किया, तो हमें ये दो सम चाहिए, ठीक है, बी वन के लिए। तो जैसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में रखा तो बी वन 5 मिला, और आप रिकॉल करें बी वन क्या था, बी वन हमारा स्लोप था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव
ठीक है। पॉजिटिव, तो इट मीन्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट एंड सेल ऑफ रेस्टोरेंट। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपको B1 मिला है तो क्योंकि B0 में B1 को यूज करना है तो B0 का फार्मूला y बार माइनस B1x 130 माइनस 5 टाइम्स 14 दैट इज 16। तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट जो है ना वो 60 है, यानी कि अगर 0 पॉपुलेशन है तो फिर भी एस्टिमेटेड सेल जो रेस्टोरेंट्स की है वो 60,000। ठीक है। या फिर जो लाइन स्टार्ट होगी वो 60 से होगी, ठीक है, y इंटरसेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे कि बताएं कि क्या क्वार्टरली सेल होगी। फॉर एग्जांपल इफ यू wanted to predict the quarterly sales for a restaurant located near campus with 60,000 students, तो अब क्योंकि हमारे पास इक्वेशन मिल गई ना जिसमें x जो है ना आपके पास पॉपुलेशन है मगर दिस इज इन 1000। ठीक है। और वैसे ही y कैप जो एस्टिमेटेड सेल है और वो भी इन 1000 में। ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछना है कि अगर 1600 सॉरी 16,000 अगर आपके पास स्टूडेंट पॉपुलेशन होगी नियर कैंपस तो क्या एस्टिमेटेड सेल होगी। अगर आप उस ओरिजिनल डेटा को देखें, फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन है ना जिसमें 2 है 6 8 12 16, अच्छा 16 की है ऑलरेडी, मगर 16 की एग्जैक्ट पॉपुलेशन आपके पास है, सॉरी एग्जैक्ट क्वार्टरली सेल है 137,000। ठीक है। मगर क्योंकि ये एग्जैक्ट है और ये प्रेडिक्टेड है तो जैसे इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो हमें 140,000 मिल रहा है, 145। और आप देखें कि इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि ये एग्जैक्ट है और ये एस्टिमेटेड है। तो अगर आप चाहें तो एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या क्वार्टरली सेल होगी अगर पॉपुलेशन 15,000 हो। ठीक है, अमाउंट जो इस रेंज के दरमियान। ठीक है। तो इसी तरह आप देखें क्योंकि एरर टर्म को हमने नेग्लेक्ट किया है तो थोड़ा बहुत एरर आएगा, मगर ये है कि ये दिस इज y कैप इज एस्टिमेटेड। ठीक है। तो एक और चीज आप लोगों ने मतलब एस्टिमेशन के लिए ध्यान में रखा है कि यूजिंग दिस रिग्रेशन इक्वेशन टू मेक द प्रेडिक्शन आउटसाइड द रेंज ऑफ द वैल्यू of independent variable should be done with caution because outside the range we cannot be sure that the same relation is valid। ठीक है। तो ये जो मॉडल है दिस इज बेस्ड फॉर इनसाइड द डेटा। इनसाइड द डेटा का मतलब ये है कि आप लोग देखें ये हमने इसी डेटा को यूज किया हुआ है ना, दिस इज फ्रॉम 2 to 26। इट मींस दिस मॉडल जो कि अभी हमने बनाया y कैप इक्वल 60 प्लस 5x, दिस इज बेस्ड फॉर बेस्ट फिटेड लाइन when x is from 2 to 26। ठीक है। तो इसके इनसाइड डेटा और लेट्स सपोज 20 हो 15 हो तो उसके लिए तो ये मॉडल हम यूज कर सकते हैं, मगर इसकी आउटसाइड यानी कि 30 40 को इस इक्वेशन से हम मतलब मॉडल नहीं कर सकते, उसमें एरर का चांसेस वैसे ज्यादा होगा क्योंकि इसके बाद का हमें रिलेशन का नहीं पता। ठीक है। तो वो ये आपको बता रहा है कि जब रेंज की आउटसाइड हो तो फिर आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल से इसमें प्रेडिक्ट करना है। ठीक है। दूसरे पैरामीटर भी आप लोगों ने जरूर देखना था, मगर जब डेटा इसके अंदर हो तो फिर तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को ना इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। So this is in fact a regression, a simple linear regression equation। ठीक है। और आप देखें अब ये जो लाइन है वो इसी इक्वेशन की लाइन है। ठीक है। आप लोग देखें y इंटरसेप्ट c है। ठीक है। तो c से स्टार्ट है और स्लोप है 5 और रिकॉल करें आप लोग
कैलकुलस में कॉलेज में शोध पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन गिवन हो तो लाइन किस तरह बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए आप कम से कम कोई भी दो ऑर्डर पर आपके उनको प्लॉट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x0 पुट किया तो ये 60 आपको ये वाला पॉइंट मिल गया 0,60, ठीक है। और कोई दूसरा फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं 20 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट क्या होगी, x20। तो ये ऑर्डर ट्वेल्व मिलेगा आई थिंक 160, ठीक है। तो जैसे ये दो पॉइंट आपको मिल जाती है तो आप क्या करेंगे, इन दो पॉइंट को ना स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो आपको इस इक्वेशन की लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है, क्योंकि ऐसे पहले हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटी थी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये लाइन हो सकती है, वो लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती थी जिसमें हमें से लोग को पॉजिटिव रखे चेक करा था। मगर अब इस मॉडर्न यानी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड ने हमें जैसे इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो वो ये जो लाइन है वो बेस्ट फिटेड लाइन है। मतलब इस लाइन के अलावा अगर हम कोई और लाइन बनाएंगे तो उसमें एरर टर्म ज्यादा होगा। ये ऐसी लाइन है जिसमें एरर का स्क्वायर हमने मिनिमाइज किया हुआ। मतलब अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इसमें एरर ज्यादा होगा, या इसके अलावा ऊपर में कोई लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। तो दिस आर नॉट इनफैक्ट not best fitted, but this green one is best fitted line. ठीक है, क्योंकि इसमें समर square of error is minimized, least square method. चलें आप लोग यहाँ तक जो है ना इस लीनियर इक्वेशन को रखते हैं, आपके पास डेटा होगी और बहुत सारे क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं जो कि स्कैटर डायग्राम में आप लोगों ने बनाया हुआ है। और एस्टिमेटेड रफली लाइन भी आपने बनाई थी, मगर अब हम मॉडल या इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखें इसमें तमाम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, डेवलप स्कैटर डायग्राम और एस्टिमेटेड इक्वेशन, और फिर प्रेडिक्ट करता है, यूज एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन टू प्रेडिक्ट वैल्यू ऑफ y when x इक्वल टू 6, ठीक है। या आप इक्वेशन एप्लीकेशन की बात करें तो वर्किंग मैनेजमेंट, ये दो डेटा गिवन है, इसके दरमियान आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसकी वर्किंग और किसका मैनेजमेंट, ठीक है। स्कैटर डायग्राम पूछा गया है और रिलेशनशिप पूछी गई है, ठीक है। और एप्रोक्सीमेट रिलेशन पहले बताया, उसके बाद आप लोगों से इक्वेशन कंप्लीट यानी कि b1 और b0 की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि बताएं percentage of the management job filled by women in company, that is 60% women employees, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पर जो परसेंटेज है वर्किंग की, ठीक है, वो 60 नहीं है, 61 है, 67 है। तो जैसे आपको इक्वेशन मिलेगी इस पार्ट से, तो उसमें आप x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y प्रेडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारा इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस चीज को ना आप एक्सेल से भी कर सकते हैं। चलिए मैं इस तरह करता हूँ, कोई डेटा का एक्सेल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह का। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डेटा है एक्स और वाई के दरमियान, ठीक है।
X 1 2 3 4 5 और Y है 3 7 5 11 14, ठीक है। नजर आ रहा है, या बात कर लेंगे। अच्छा, जैसे पुट किया, अच्छा ये ऑलरेडी हमने किया हुआ था चैप्टर 3 में, जब हमने स्केटर डायग्राम किया था, ठीक है। तो इंसर्ट करेंगे सबसे पहले स्केटर डायग्राम, आप लोग उसका प्लॉट करेंगे तो अगेन ये एक्स और वाई के दरमियान स्केटर डायग्राम प्लॉट हो जाएगा। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो एड ट्रेंड लाइन आ जाएगी, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन मतलब लीनियर है, तो इस यहाँ पर आप देखेंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सी आप रिग्रेशन चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल चाहते हैं, लॉगरिथमिक, पॉलिनोमियल, पावर। बहरहाल क्योंकि लीनियर हमारा टॉपिक है तो स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। और इसमें फिर ये भी है कि डिस्प्ले इक्वेशन ऑन टॉप, जैसे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। y इक्वल टू 2.6 प्लस 0.2, तो इसका स्लोप इनफैक्ट 2.6 से y से 0.2 हो जाता है, ठीक है। तो इसके डायग्राम हो गया। और एक पार्ट में अच्छा पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने एप्रोक्सीमेट किया, उसके बाद हमने एस्टिमेट किया, ठीक है, B0 और B1, ठीक है। तो उस इक्वेशन को आप यूज करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताएं B1 जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या आई है, B1 2.6 और B0 जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, दैट इज 0.2, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ई में कहता है एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 4। x की वैल्यू अगर 4 हो तो ये इक्वेशन क्या वैल्यू देती है, y ऑफ 4, ठीक है। तो जैसे मैं पुट करूंगा 4 मतलब 2.6 टाइम्स 4 प्लस 0, तो ये प्रेडिक्ट वैल्यू 10.6। Estimated value where x equal to 4 is 10.6, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें 4 के एग्जिट डेटा 11, तो 11 और 10.6 में जो मतलब डिफरेंस है देयर इज एरर बिकॉज़ दिस इज in fact estimated and sorry this is exact and this is estimated। अगर आप इसको लाइन की मदद से देखें तो ये देखें 4 है, तो 4 वाली जो डेटा है वो लाइन के ऊपर बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी ऊपर है, तो ये इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ये एरर होगा, ठीक है, जो कि डिफरेंस होगा 11 माइनस 10.6, ठीक है। तो ए में हमने स्केटर डायग्राम किया, बी में क्या कहता है व्हाट डज द स्केटर डायग्राम रिवील व्हाट इंडिकेट्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इस लाइन के अलावा भी अगर आप देखें पॉइंट्स को, तो पॉइंट्स में आप लोगों को पॉजिटिव रिलेशन नजर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे वर्बली देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई।
तो ये फिर आपको कहता है कि स्ट्रेट लाइन ड्रा करके फिर देखें, तो स्ट्रेट लाइन से भी आप देखेंगे कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सो हम कहेंगे बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव, so there is positive relation between x and, अच्छा यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो x और y, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन का क्वेश्चन है तो x और y की जगह हम वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में हमने पॉपुलेशन और वीकली सेल्स के दरमियान रिलेशन को देखा था। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, देखना है कि किस तरह हम अपनी डेली लाइफ में या इस मेथड को यूज करते हैं। डेली वेरी अप्लीकेबल, यानी कि हम खुद भी अगर हमारे पास एग्जैक्ट डेटा हो तो एस्टिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक है दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ठीक है, अच्छा 14.2 में हमने लीनियर इक्वेशन को मॉडल किया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो इनफैक्ट हम क्या चाहते हैं अब इस कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से कि हमने जो मॉडल बनाया है वो देखना चाहते हैं कि वो वाकई डेटा के लिए फिट भी है या नहीं, हाउ इज इट गुडनेस ऑफ फिट और नॉट। ठीक है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ठीक है, फॉर गुडनेस ऑफ डेटा, यानी कि जो हमने मॉडल बनाया है वो डेटा को कितना परसेंट रिफ्लेक्ट करता है, हम उसके ऊपर कितना परसेंटेज मतलब नंबर्स यकीन करेंगे। अगर ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो फिर हम लीनियर नहीं यानी कि दूसरे रिग्रेशन के पास जाएं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एक ही मॉडल नहीं है। यहाँ पर हम डिस्कस जैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल कर रहे हैं, हम देखेंगे कि अगर उसमें एरर ज्यादा हो तो फिर हम हो सकता है क्वाड्रेटिक रिग्रेशन या एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन या लॉगरिथमिक रिग्रेशन के पास जाएं। ठीक है, तो उन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन के लिए हमें हमें तीन तरह के एरर को देखना पड़ेगा। एक एरर है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर। ठीक है, SSE नाम है, एरर सम स्क्वायर, अगेन दिस इज सम ऑफ yi माइनस yi टेक स्क्वायर। अच्छा इसी को हमने मिनिमाइज किया था, आपको याद होगा, दिस इज डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड yi एस्टिमेटेड और yi एग्जैक्ट है। ठीक है, एक हमें इसके एरर की जरूरत पड़ेगी, दूसरा एरर है ये इनफैक्ट वही है जो आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, इसके स्क्वायर को हम SSE का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है टोटल सम स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन। अब टोटल सम स्क्वायर क्या है, यानी कि जो एग्जैक्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, yi वो अपने मीन से कितना मतलब डेविएट कर रही है, तो yi माइनस इट्स मीन का स्क्वायर, यानी कि आप लोगों ने ये y का जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त भी आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, दिस इज टोटल सम स्क्वायर, टी टोटल एज सम स्क्वायर, राइट साइड अगर आप इसको रीड करें टोटल सम स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ y माइनस y बार स्क्वायर। और तीसरा है कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, जो हमने एस्टिमेटेड किया है उसका एरर कितना है, मतलब सेंट्रल मेनी y बार से, यानी कि दूसरे लफ्जों में आप लोग जो वेरिएंस
कैलकुलेट वेरिएंस में डिवाइड करते हैं इनके साथ या n माइनस वन के साथ, अगर यहाँ पर नहीं चाहिए तो उसकी वजह से ये एरर टर्म है रिग्रेशन सम स्क्वायर, ठीक है। तो ये समेशन है, वाई आर रिग्रेशन वाला मॉडल है जो एस्टिमेटेड है, ठीक है। उसमें से वाई बार को यानी कि मीन ऑफ दी वाई को माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये कहता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वही सेम मॉडल है, ठीक है, और इसका वाई मीन जो है ना वो 30 है और इक्वेशन वगैरह बनी हुई है, ठीक है। तो ये तीनों एरर को ज्योमेट्रिकली आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखें ये वही इनफैक्ट एरर है कि ये वाई 10 मतलब 10वीं वैल्यू से अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कौन सा एरर था, रिकॉल करें, दिस वाज सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर SSE है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली ये SSE कहलाता है, ठीक है। दिस एरर मतलब SSE का एक पार्ट है, ठीक है। अब क्योंकि सम करेंगे सबका और फिर इसके स्क्वायर करेंगे तो SSE का एक जस्ट डेटा है, ठीक है। और ये वाई आई माइनस वाई 10 माइनस वाई बार ये SSP यानी कि टोटल सम स्क्वायर की एक डेटा है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं E2 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि वाई बार से एग्जैक्ट वैल्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है, फिर इसको स्क्वायर करेंगे और तमाम इसी तरह सम करेंगे तो वो कंप्लीट SST कहलाएगा, सही है। और फाइनली ये SSR है, लेट सपोज ये E3 है, SSR ये डिफरेंस है, मतलब वाई बार माइनस वाई बार यानी कि ये मीन, ठीक है, ये वाई बार है, वाई बार से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लाइन वाली है, क्योंकि वाई के यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस देख रहे हैं तो ये एरर है, ठीक है, यानी कि गैप है जो कि SSR का एक इंडिविजुअल डेटा है। अभी हमने इसको स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे तो कंप्लीट SSR कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों एरर आ गए हैं आपके पास, ठीक है। तो इनके दरमियान ना एक रिलेशन है, क्योंकि ये टोटल है टी फॉर टोटल, तो इन दोनों का सम जो है ना वो टोटल के बराबर होता है, ठीक है। तो SST इक्वल टू मतलब टोटल सम विल ऑलवेज इक्वल टू रिग्रेशन सम स्क्वायर प्लस एरर सम स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन करें तो फिर आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तीसरी आपको ना इस रिलेशन से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यानी कि जब आपने SSR और SSE कैलकुलेट किया तो दोनों को सम किया तो SSE आ गया, SST और SSE कैलकुलेट किया तो SSR, इन दोनों का डिफरेंस होना है, ठीक। तो जिस तरह ये कर रहा है, अब हमारे पास जो काम की चीज है वो इनफैक्ट क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी वजह से हम ये तमाम चीजें कर रहे थे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन में सबसे पहले सिंबल हम यूज करते हैं आर स्क्वायर, ठीक है। आर को क्यों यूज किया है अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आर इज फॉर रिलेशन, ठीक है। तो इस रिलेशन कोरिलेशन को ना हमने क्या किया, स्क्वायर किया हुआ है, तो इस वजह से आर स्क्वायर। तो ये जैसे रेशो है दो एरर का, SSR रिग्रेशन सम स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टोटल सम स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्म में से आपने आर स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रिकॉल करें, ये जो SSR है वो है रिग्रेशन सम स्क्वायर और SST जो है वो टोटल सम स्क्वायर है, ठीक है। और ऊपर जो फॉर्मूला जो है उसकी मदद से जैसे ये दोनों आपको चीजें मिल गई उसको आपने रिलेशन किया है तो आर स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, यानी कि इस एग्जांपल में ये आर स्क्वायर इसने कैलकुलेट किया SSR और SST दैट इज 0.9027, तो 0.9027 का मतलब पता है क्या, क्योंकि इसमें मतलब एक तो पॉजिटिव है, दूसरे लफ्जों में अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे
तो उतना परसेंटेज इसके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। और वो मतलब आर स्क्वायर ये बता रहा है कि वो 90.27 ऑफ द डेटा प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं इस मॉडल के साथ। मतलब दिस इज गुड फिट फॉर द डेटा। ठीक है। दूसरे लफ्जों में आप देखें, इन अदर वर्ड 90.27 of the variability in cell can be explained by the linear relation between the size of the student population and cell। और ये क्योंकि 1 के करीब है ना, ठीक है, तो इस वजह से we should be pleased to find such a good fit for the estimated regression equation। So this is not great data, बल्कि this is good for this estimation। ठीक है, तो 90.27। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक हमें गुड होगा, बेड कब होगा, यानी कि उसको हम समराइज करेंगे। मगर उससे पहले एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, वही सेम कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसी फॉर्मूले से यूज करना चाहते हो तो फिर भी ठीक है, मगर जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो फिर आपको जैसे इस कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को स्क्वायर रूट देना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बताएं कि ये जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये क्योंकि एसएसटी बड़ा होता है एसएसआर से, और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं क्योंकि सम है और स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो दिस आर स्क्वायर विल ऑलवेज रिमेन फ्रॉम 0 to 1 आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट भी इनफैक्ट पॉजिटिव आएगा, मगर हम इसके स्लोप के साइन देखेंगे। अगर स्लोप नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव रिलेशन होगी, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिलेशन होगी। ठीक है, और आपको ये तो पता है कि आर की वैल्यू जो है ना वो होगी इन बिटवीन -1 to 1, यानी कि 1 के करीब हो तो इसका पॉजिटिव रिलेशन, -1 के करीब हो तो नेगेटिव रिलेशन, 0 के करीब हो तो नो रिलेशन। तो ये एक अल्टरनेट आपको फार्मूला मिल जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, कि आप आर स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है एस एस आर और एस एस टी के बराबर थ्रू उसका स्क्वायर रूट देंगे। ठीक है, तो आपको ना रिलेशन पता चल जाना है। चलिए हम इस ओवरऑल डिस्कशन को ना समराइज करेंगे, खासतौर पर स्कैटर डायग्राम से लेकर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन तक। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के पास कोई क्वांटिटेटिव डेटा हो तो उसके दरमियान रिलेशन और रिलेशन का मॉडल बनाना चाहते हो तो पहले स्टेप हम स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और उसमें हम लीनियरिटी चेक करते हैं कि क्या लीनियर भी है या फिर डेटा। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्कैटर डायग्राम बनाया, ठीक है, और वो कुछ डेटा इस तरह आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो दिस आर इनफैक्ट लीनियर मॉडल। तो यहाँ पर आप लीनियर मॉडल नहीं बनाना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि बनाए भी तो एरर ज्यादा होना। ठीक है, तो इस स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्कैटर डायग्राम से चेक करेंगे लीनियरिटी है या नहीं। दूसरे लफ्जों में कंप्यूट करेंगे कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। हम देखेंगे कि पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव अगर लीनियरिटी है तो। ठीक है, मगर दिस थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, के प्रोड्यूस अ रिग्रेशन मॉडल एंड देन चेकिंग गुडनेस ऑफ फिट। यानी कि ओवरऑल जो हमने मतलब इस चैप्टर में 14.123 में डिस्कस किया वो जस्ट ये दो चीजें। एक तो आप लोग ये वाली मॉडल बनाएं, एस्टिमेटेड y इक्वल टू b 1 टाइम्स x प्लस b नॉट, यानी कि स्लोप और y से आप कैलकुलेट करें। दूसरा गुडनेस ऑफ फिट यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन करेंगे। ठीक है, वो उस फॉर्मूले से आप लोग कैलकुलेट करेंगे, और एट द एंड देखेंगे अगर वो गुड है तो फिर आप फ्यूचर बिहेवियर को डिटरमाइन करेंगे, अननोन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं इजी, अगर आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन परमिशन देता है। ठीक है, तो इसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, आपने कैलकुलेशन तो कर ली, मगर ये हमारे पास टेबल है जो कि समराइज करता है कि क्या रिलेशन है और
क्या हम हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमें बताता है, ठीक है। तो आपने आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। अगर लेट्स सपोज वो 90 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स और वाई के दरमियान जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो आप इसमें बी को देखेंगे। मतलब आर के लिए, आर के केस में आप लोग ये देखेंगे इज इट वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि आर स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे वो भी पॉजिटिव रहेगा। मगर स्लोप को आप देखेंगे कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेरी पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन, सॉरी। अगर बी नेगेटिव है तो फिर वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आर स्क्वायर ग्रेटर देन 90 है तो फिर ये हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट बता रहा है कि देयर इज एक्सीलेंट मॉडल, यानी कि ये रिलेशन बताता है आर बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है। मगर ये आर स्क्वायर जो है ना वो आपको मॉडल के बारे में बता रहा है कि इज मॉडल इज गुड और नॉट, यानी कि जो आपने कैलकुलेशन की है उससे आप अननोन वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं नहीं करते, वो आर स्क्वायर आपको बता है। अब अगर आर स्क्वायर ग्रेटर देन 90 है तो फिर आप कहेंगे कि दैट मॉडल इज वेरी एक्सीलेंट, ठीक है, दैट इज वेरी बेस्ट फॉर द डेटा। और अगर आर स्क्वायर आपका इस रेंज में है 75 to 90, ठीक है, तो देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशन इवन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को आपने देखना है कि स्लोप की साइन को सही है देखना है, और फिर देखना है कि पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशन है नेगेटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशन। अगर जब आपके पास आर स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट 75 to 90 है, तो ये आर स्क्वायर आपको बता रही है कि इवन यूर मॉडल इज वेरी गुड। ये मॉडल का मतलब वही जो आपने बताया है, y के इक्वल टू b1 x प्लस x नॉट, क्लियर। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ना इस मॉडल के बारे में आपको बता रहा है, और r जो है ना x और y के दरमियान रिलेशन यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान रिलेशन बता। अगर 50 to 75 है तो हम कहेंगे रीजनेबल, यानी कि मॉडरेट रिलेशन है, और ये मॉडल जस्ट गुड है, ठीक है। अगर जैसे 50 से हम कम आएंगे 25 to 50, तो हम कहेंगे देयर इज वीक रिलेशन, और वो मॉडल भी इनफेक्ट वीक है, ठीक है। यानी कि अगर ज्यादा सेंसिटिव डेटा है तो उसको हम मतलब इस चाहेंगे कि कॉरिलेशन जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है वो इससे ज्यादा होगा। हाँ, अगर लेस देन 5 हो तो हम कहेंगे वेरी लिटिल या रेयर रिलेशन इनके दरमियान, और दिस मॉडल इज वेरी पुअर, ठीक है। तो वी कैन नॉट रिलाई और डेटा, ये जो मॉडल है वो कंप्लीट 100% डेटा को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो बहरहाल दिस इज ओवरऑल समरी ऑफ होल टॉपिक, लीनियर रिग्रेशन मॉडल और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो इस चैप्टर में हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। आप लोग देखें जैसे दो ही एक्सरसाइज है 14.12 और 14.3, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन करना है, फिर भी कोई मसला हो तो आपने जरूर पूछना है। सो आई थिंक दिस इज द पार्ट टुडे।